हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। तो दोस्तों, जब देश की इकोनॉमिकल थ्योरीज की बात आती है तो बहुत सारे इंडेक्स का यूज होता है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और बहुत सारे डेटा का इस्तेमाल होता है, जैसे कि देश की कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोडक्टिविटी कैसा है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है, रिटेल सेल्स कैसी चल रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है देश के इकोनॉमी का हेल्थ को समझने के लिए। But in this video, we are going to learn about a very weird theory in economics, and that is the underwear theory. तो इस अंडरवेयर थ्योरी का रेलेवेंस क्या है वो इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यूज लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम ऑफ स्किलबस ऑफिशियल, जहां पे हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेशनल फैक्ट्स शेयर करते हैं। तो प्लीज फॉलो इट एज वेल। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, फर्स्ट टाइम ये जो थ्योरी है इसको प्रपोज किया गया था एलन ग्रीनस्पैन के थ्रू। एलन ग्रीनस्पैन इज वन ऑफ द रिनाउंड इकोनॉमिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप फोटो में भी देख सकते हैं दैट ही हैज बीन गिवन द प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर द फ्रीडम। तो ये एक्चुअली चेयरमैन थे फेडरल रिजर्व का 1987 से 2006 तक। तो फेडरल रिजर्व मतलब कि जैसे हमारे कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएसए का फेडरल रिजर्व बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। तो जब 2008 का ग्रेट हाउसिंग क्राइसिस चल रहा था, उस टाइम पे इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रपोज किया था। तो ये थ्योरी का मेन कहना क्या है, व्हाट्स द प्रीमाइज ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी का मतलब ये है, इसका मेन जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मेन का अंडरवेयर सेल्स अगर किसी जगह पे किसी कंट्री में अगर कम हो रहा है, इट मीन्स दैट देयर इज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, एंड द वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर अंडरवेयर सेल्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है। ठीक है। तो ये है थ्योरी का मेन मतलब। तो इस थ्योरी के पीछे क्या रीजन है? तो देखो देखो यार, कोई भी अगर इकोनॉमिकल थ्योरी है तो उसके पीछे हमेशा एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। तो इसका मेन साइकोलॉजी क्या है अंडरवेयर सेल्स के पीछे, ये जानना जरूरी है। जनरली लड़के तभी अंडरवेयर्स खरीदते हैं जब उनको नए पेयर्स की जरूरत होती है या फिर उनके पास एक्स्ट्रा कैश होती है। फॉर अस अंडरवेयर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ लग्जरी, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। जनरली जब कभी भी इकोनॉमी में रिसेशन चलती है, जिसका मतलब है कि अगर देश का इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो प्रोडक्शन अगर अच्छे से नहीं हो रहा है देश का, अगर जीडीपी अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, तो उसका उसी टाइम पे लोग हमेशा क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को हमेशा कट डाउन कर देते हैं। राइट। कोई भी अगर एक्स्ट्रा शॉपिंग एक्सपेंसेस हो, ये सारी चीजें कम हो जाती है। तो लोग, क्योंकि उस रिसेशन के टाइम में लोग पैसा ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। राइट। तो मेंस अंडरवेयर इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ अ गुड विच यू कैन कॉल एज एन एक्स्ट्रा गुड, जो कि एक तरीके का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ही है। तो जब भी रिसेशन का पीरियड जाता है तो लोग क्या करते हैं कि जनरली मेंस अंडरवेयर का जो सेल्स है इसी वजह से बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि रिसेशन के टाइम में लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो वापस जब इकोनॉमी रिकवर करती है तो वापस लोग खरीदने लगते हैं। तो इसी इंडेक्स के थ्रू ये पर्टिकुलर थ्योरी आया है, और एलन ग्रीनस्पैन ने ये डायरेक्टली प्रपोज किया था कि मेंस गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स अगर कम सेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि देर इज द इकोनॉमिकल हेल्थ ऑफ दैट कंट्री एट दैट मोमेंट इज नॉट गुड। और अगर मेंस अंडरवेयर का सेल्स बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है कंट्री का, वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज एक इनका भी इंडेक्स निकाला गया था दैट वाज टर्म्ड एज अ मेंस अंडरवेयर इंडेक्स। और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब हाउसिंग मार्केट क्रैश हुई थी 2008 में, तो आप देखो सितंबर 2008 के टाइम पे बहुत ज्यादा घट गया था अंडरवेयर इंडेक्स। राइट। और वापस 2009 2010 के टाइम में वापस बढ़ गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस माइट बी अ वेरी वियर्ड थ्योरी, बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी सेंसिबल वन। करेक्ट। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो रूपा एंड कंपनी, जो कि एक अंडरगारमेंट्स का कंपनी है, 2019 और 2020 के टाइम पे अगर आप देखोगे, लुक इनटू द येलो ग्राफ, उस टाइम पे एक शार्प डिक्रीज हुआ था। राइट। क्योंकि 2020 के टाइम पे कोविड का जो एडवेंट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था। राइट। इस वजह से इनफैक्ट पेज इंडस्ट्रीज का भी देखो कि आप सेल्स देखोगे तो देयर वाज अ बिट ऑफ प्लेटू फॉर्मेशन ओवर देयर इन द ग्राफ। राइट। एक तरह का स्टेबिलिटी आ गया था, वो बढ़ नहीं रहा था। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ये बहुत ही एप्लीकेबल है। ठीक है। बहुत ही सेंसिबल भी है और बहुत तरीके से रेलेवेंट भी है। ठीक है।
And obviously this was coined by one of the greatest economists, तो obviously it is quite obvious कि इसका एक सेंस होगा, तभी उन्होंने बोला होगा ऐसा कुछ. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड शेयर दिस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स सो दैट इवन दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक. एक बार के लिए तो आपको भी ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा ही होगा, राइट? सो थैंक यू एवरीवन. प्लीज स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.